नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है आपका। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, सरकारी भर्तियां वैसे वैसे और फंसती जा रही हैं। ठीक है, 4 गुना से कम जितने बच्चे थे उनका एग्जाम ले लिया। अब चेयरमैन साहब को या सरकार को ये समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या करें। ठीक है, आगे आप 4 गुना लोगे, ग्रुप वाइज लोगे तो समस्या, पोस्ट वाइज लोगे तो समस्या समस्या ही समस्या ही है। ठीक है, ग्रुप वाइज तो ले नहीं सकते क्योंकि बच्चे ज़्यादा है, तो कैटेगरी टू कैटेगरी आपको उठाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जबरदस्त वॉल्यूशन होगा। पहले भी धज्जियां उड़ाई हुई है, लेकिन अब जबरदस्त वॉल्यूशन होगा। लेकिन एक बात इनको समझ में नहीं आती है, कितना ही हम समझाने की कोशिश कर लें, कितना ही हम कहने की कोशिश कर लें कि सभी बच्चों को बैठा लो भाई, सभी बच्चों को बैठा लो। 4 साल हो गए हैं बच्चों को तड़पते हुए, ये पॉलिसी उनसे पूछ के नहीं लेके आए। उनके भविष्य पे ये पॉलिसी एक्सपेरिमेंट था। बच्चों के लिए पॉलिसी आती है तो बच्चों को पूछ के वो आपकी बनाई जाती है, ना कि किसी दो बंदों ने, इंसान ने बना दी और अपनी जो सोच है वो किसी और पे थोप दी। जब ये बच्चों के हित की पॉलिसी है ही नहीं तो बच्चों पे थोपना कितना गलत चीज थी। ये सारी चीजें समझा चुके हैं, ये कोर्ट भी कह चुका है कि भाई तुम सीधे 95 में 5 नंबर नहीं जोड़ सकते, आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है। पीपीपीआईडी में आपकी इतनी सारी खामियां हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। किसी की इनकम 0 है, किसी की 10 लाख की इनकम वाले की 2 लाख दिखाई हुई है, 2 लाख वाले की 10 लाख दिखाई हुई है। जो गरीब है वो अमीर बनाया हुआ है, जो अमीर है पीपीपीआईडी ने वो गरीब बनाया हुआ है। चाहे इसमें गलती पोर्टल की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे इंसान की हो, इंसान की तो फितरत है, इंसान की तो फितरत है भाई। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। अभी भी मौका है, अभी भी देर नहीं हुई है। लगातार हम माननीय चेयरमैन से, हरियाणा सरकार से, बीजेपी के संगठन से, राष्ट्रीय सेवक संघ से ये लगातार विनती, अनुरोध करें कि भाई जितने भी बच्चे हमारे सीईटी पास हैं, ठीक है, उन सभी को एग्जाम में मौका देना चाहिए। ना कि वो नौकरी मांग रहे हैं, ना से आपसे करोड़ों की फिरौती थोड़ी मांग रहे हो, आपसे नौकरी भी नहीं मांग रहे हो, आपसे एग्जाम में बैठने की एक चांस, एक मौका मांग रहे हैं जो कि आप उनसे छीन रहे हो, जो कि कोई प्रदेश नहीं छीनता है। बाहर के प्रदेश के लिए 5 नंबर की आप व्यवस्था करते हो, बाहर के प्रदेश के लिए फॉर्म भरने के लिए बाहर के प्रदेश के बच्चों को आप डोमिसाइल निरस्त कर देते हो। इससे बड़ी शर्म की बात हरियाणा के बच्चे के लिए क्या हो सकती है। वो आंदोलन करता है, वो प्रदर्शन करता है, वो धरना काटता है, वो मुख्यमंत्री को समझाता है, वो एसडी को समझाता है, वो डीसी को समझाता है, वो चेयरमैन को समझाता है, वो चेयरमैन के मेंबर्स को समझाता है, लेकिन एक नहीं सुनते हो आप, एक नहीं सुनते। इतना अहंकार, इतनी नफरत हरियाणा के बच्चे के साथ क्यों है। बाहर के बच्चे के लिए आप डोमिसाइल तक निरस्त कर देते हो, बाहर के बच्चों को 5 नंबर देने का काम करते हो, डिफेंड भी नहीं करते उन चीजों को। और जब हरियाणा का बच्चा कोर्ट में जीत के आता है उसके खिलाफ आप कोर्ट में चले जाते हो। ये तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई अभी ये अहंकार नहीं तो क्या है, क्या है ये। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के साथ आप चुनाव में जा रहे हो, आप उसके बावजूद भी इतने घमंड में हो, ये बहुत गलत चीज है। बार बार हम यही रिक्वेस्ट करे हैं, जिन भी भाई बहन ने हमारे पेपर को क्वालिफाई किया है सभी को एग्जाम में बैठाना चाहिए। आप खुद इस चीज को मान चुके हैं, चेयरमैन इस चीज को मान चुके हैं कि बहुत सारी खामियां हमारी तरफ से हैं। बच्चों की गलतियां तो हमेशा ही होती हैं, चाहे आप किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में चले जाओ। लेकिन कमीशन की तरफ से, कमीशन को, पोर्टल को बनाने वाले की तरफ से काफी कमियां छोड़ी गई और ये बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। चेयरमैन खुद चाहते थे कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएं। अब चेयरमैन इस चीज से नाखुश हैं और अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में उसके बावजूद वो आगे आके बच्चों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ा दुखदायक है। ये एक धब्बा लगेगा कि एक ऐसा चेयरमैन था जिसने बच्चों को एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। 4.5 साल से मुख्यमंत्री को समझा रहे और मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हो रही। ये अहंकार है किस चीज का, किस चीज का अहंकार है इतना। क्या सरकार 10 साल चल गई, इस चीज का अहंकार है, या ये अहंकार है कि इनको गुलाम रखना है, इनको चपड़ासी लगाना है, इनको खेती करवानी है हरियाणा के बच्चों से। किस चीज का घमंड है। एक सिंपल सी जो चीज है कि सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना, वो आपके समझ नहीं आ रही है। 5 नंबर फ्री के देते हो, 8-8 9 क्वेश्चन लेने पड़ते हैं जिसके घर में नौकरी नहीं है, जिसका थोड़ा सा अच्छा परिवार चल रहा है, जिसका ब्यूत नहीं है। ये आपके गरीब लोग, गरीब टपरीवास, गडरिया जनजाति, इनके लिए लेके आए थे आप 5 नंबर। आप तो 10 लाख वाले को भी 5 दे रहे हो। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। इन 5 नंबरों की वजह से पूरे का पूरा जो आरक्षण सिस्टम आपने बदल के रख दिया। आप किसी की नहीं सुनते हो, ना कोर्ट की मानते हो, ना बच्चों की सुनते हो। पहले ही आरक्षण है, वैसे ही जनरल की सीटें 40% से कम आने लगी हैं और ऊपर से सारी कैटेगरी जनरल में जा सकती हैं, उसके बावजूद आप 5 नंबर दे रहे हो।
ये बड़े दुख की बात है, जिससे बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं है इन चीजों का? सब पता है इन चीजों का, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में है? बिना पर्ची चर्ची, बिना पर्ची खर्चे डंके की चोट पर मुख्यमंत्री कहते, लेकिन अपने हरियाणा के बेटे बेटियों की बात एक बार भी नहीं सुनते। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये सोचनी चाहिए कि आप कितनी कितनी बच्चों के साथ ज्यादती करे हो। फटाफट से फिर से मैं आग्रह करता हूँ माननीय चेयरमैन गोपाल सिंह खंडरी से, उनको आगे आके जितने भी अब ग्रुप बचे हुए टेक्निकल के 34-35 ग्रुप प्लस में 56-57 को तुरंत निरस्त करके सभी बच्चों का एग्जाम जल्द से जल्द लेना चाहिए। भर्ती 15 दिन के अंदर हो जाएगी, अगर आप सच्चे मन से चाहते हो तो। लगातार हम हरियाणा सेंट्रल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। हमारा एक ही ध्येय है, एक ही एजेंडा है, एक ही मोटो है कि हमारा हरियाणा का भाई बहन जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया वो एग्जाम दे, पेपर में बैठे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।